बिना किसी औपचारिकता के सीधे प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विज्ञान, मिथक और चमत्कारों की उस धुंधली सी लकीर की बात करेंगे जो भारत के पुरी जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द मौजूद है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐसे अनगिनत रहस्यों का एक जाल है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस भयानक मंजर की कल्पना कीजिए। 15 जून 2015 की रात 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली जानबूझकर पूरी तरह से काट दी जाती है। चारों तरफ बस घुप अंधेरा है, शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है और सड़कों पर भारी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हवा में एक अजीब सा तनाव और रहस्य महसूस किया जा सकता है। असल में ये कोई साधारण पावर कट नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना की तैयारी थी जो सदियों से एक बहुत गहरा रहस्य बनी हुई है। इस बेहद गुप्त प्रक्रिया को नव कलेवर अनुष्ठान कहा जाता है। बिजली कटने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा अपने हाथ में ले लेती है। अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बाद मुख्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर मोटी पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। उनका काम क्या है? भगवान जगन्नाथ की पुरानी लकड़ी की मूर्ति से एक बहुत ही रहस्यमयी, कंपन करने वाले तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करना। इसी रहस्यमयी तत्व को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये एक ऐसा अविनाशी तत्व है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता और इसमें लगातार एक अजीब सा कंपन यानी वाइब्रेशन होता रहता है। भक्त इसे सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ भौतिक हृदय मानते हैं। पुजारियों की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि माना जाता है कि इसे सीधे देखना या नंगे हाथों से छूना जानलेवा हो सकता है। 2015 के अनुष्ठान के दौरान की एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना का जिक्र भी मिलता है, जहां एक पुजारी ने कथित तौर पर इसे छू लिया था। कहते हैं कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ तो वो गहरी धार्मिक आस्था है जो इस तत्व को भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय मानती है, लेकिन दूसरी तरफ एक मॉडर्न थ्योरी भी है। कुछ आधुनिक पुरातात्विक सिद्धांतों के अनुसार ये ब्रह्म पदार्थ वास्तव में कोई प्राचीन, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आर्क रिएक्टर जैसा उपकरण हो सकता है। ये थ्योरी इस बात को भी लॉजिकली समझाती है कि मूर्तियों को केवल लकड़ी से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक यानी नॉन कंडक्टर होती है, जो इस भयंकर ऊर्जा को सुरक्षित रूप से अपने अंदर कैद रख सकती है। इस ऊर्जा को लेकर एक चश्मदीद का दावा काफी हैरान करने वाला है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि उसने इस ब्रह्म पदार्थ को देखा है। उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि वो तरल चांदी यानी लिक्विड सिल्वर की तरह बह रहा था, चमक रहा था और रोशनी में आते ही आक्रामक रूप से कांपने लगा था। कहते हैं कि इस तत्व की ये शक्तिशाली ऊर्जा ही है जो लकड़ी की मूर्तियों को अंदर से धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और यही वजह है कि हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदलना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कंपन करने वाला रहस्यमयी पदार्थ, चाहे वो हृदय हो या कोई आर्क रिएक्टर, आज से 5000 साल पहले पूरी पहुंचा कैसे? इसके जवाब के लिए हमें आज के मॉडर्न सिद्धांतों से निकलकर महाभारत युद्ध के बाद की पौराणिक कथाओं का रुख करना होगा। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। ठीक 36 साल बाद एक शिकारी का तीर गलती से कृष्ण जी को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के समय उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला, बल्कि वो और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसके बाद उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, जो तैरते हुए उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा। वहां वो सबर जनजाति के लोगों को मिला, जिन्होंने इसकी अद्भुत ऊर्जा से प्रभावित होकर इसे पूजना शुरू कर दिया। खैर, ये तो हुई शुरुआत की बात। अब आते हैं मंदिर की अधूरी मूर्तियों के उस रहस्य पर, जो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र में बहकर आए एक विशाल नीम के पेड़ से मूर्तियां बनाने का आदेश मिला था, लेकिन वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं पा रहा था। तभी वहां एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आए। उन्होंने इस काम को करने की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन उनकी कुछ बेहद कड़ी शर्तें थीं।
शर्त ये थी कि वो एक कमरे में बंद रहकर ठीक 21 दिनों तक काम करेंगे और इस बीच किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होगी और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल सन्नाटा। 15, जी हाँ, 21 नहीं, 15 दिन। 15वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। अंदर से आ रही छीनी हथौड़े की आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी को घबराहट होने लगी कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूखा प्यासा अंदर मर तो नहीं गया। इसी बेचैनी में शर्त टूट गई और दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन अंदर जाते ही देखा कि वो कारीगर वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था और पीछे छोड़ गया था 3 अधूरी बिना हाथ पैर वाली मूर्तियां। राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों के अंदर उस धड़कते हुए हृदय को स्थापित कर दिया और आज भी वही मूर्तियां पूजी जाती हैं। चलिए अब उन चमत्कारों की बात करते हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला जो फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से नकार देती है। सबसे पहले देखिए मंदिर के शिखर पर लगे इस विशाल सुदर्शन चक्र को। ये कोई मामूली चक्र नहीं है। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी छत पर खड़े होकर इसे देखें, ये चक्र हमेशा ऐसा लगेगा जैसे सीधा सामने ही देख रहा हो। ये एक ऐसा अल्टीमेट ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज के समय में भी इतने भारी और विशाल चक्र के साथ इतनी ऊंचाई पर बना पाना बहुत ही मुश्किल है। और अब बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो सच में थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। मंदिर की रसोई। नॉर्मल साइंस क्या कहती है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसका खाना सबसे पहले पकेगा, है ना? लेकिन यहाँ की पवित्र रसोई में मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर धीरे धीरे नीचे के बर्तनों का। ये कैसे हो रहा है, इसका कोई वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिला है। 2 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो अधिकतम संख्या है जितने भक्तों को इस एक रसोई से एक ही दिन में प्रसाद परोसा जा सकता है। ये सच में दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ खाना चाहे 1000 लोगों के लिए बने या 2 लाख के लिए, प्रसाद का एक दाना भी कभी बर्बाद नहीं होता और ना ही कभी कम पड़ता है। ऊपर से इतनी विशाल रसोई होने के बावजूद यहाँ कभी कोई दुर्गंध नहीं आती और अजीब बात है कि यहाँ कोई मक्खी भी दिखाई नहीं देती। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इसकी जो तीसरी सीढ़ी है उसे लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। इसे यमशिला कहा जाता है। कथाओं में ऐसा माना जाता है कि इस तीसरी सीढ़ी पर मृत्यु के देवता यमराज का वास है। कहते हैं कि अगर किसी ने गलती से भी इस सीढ़ी पर पैर रख दिया तो उसकी जीवन भर के सारे अच्छे कर्म और पुण्य वहीं शून्य हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले लोग बहुत ही सावधानी से इस सीढ़ी को ऊपर से छलांग लगाकर या लांघकर पार करते हैं। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मंदिर ने क्रूर आक्रमणकारियों और बड़े-बड़े साम्राज्यों का सामना किया है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस मंदिर पर कब्जा करने या इसे तोड़ने की कोशिश की। 1558 में मुगल सेना मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ी थी, लेकिन ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि जैसे ही वो गर्भगृह के पास पहुंचे, अचानक सब कुछ अंधकार में डूब गया और मंदिर के भीतर से एक ऐसी अंधी कर देने वाली तेज रोशनी निकली कि पूरी सेना खौफ खाकर वापस लौट गई। फिर 1805 के आसपास ब्रिटिश अधिकारियों ने मंदिर के इन अनुष्ठानों को अतार्किक और अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया। 1806 में उन्होंने मशहूर रथ यात्रा को ही बैन करने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में लोगों का इतना भयंकर जन विद्रोह भड़क उठा कि उस ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इन ऐतिहासिक घटनाओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं भविष्य मालिका की, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसकी भविष्यवाणियां आज की दुनिया से डरावने रूप से मेल खाती हैं। इस ग्रंथ की एक पंक्ति देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा और लोग अपने घरों में बंद रहेंगे। इसे पढ़ते ही तुरंत 2020 की वैश्विक महामारी याद आ जाती है ना? स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि ग्रंथ में ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि ये महामारी तब शुरू होगी जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी था। हाल के कुछ वर्षों में मंदिर में ऐसी कई अजीब और डरावनी घटनाएं हुई हैं जो सामान्य नहीं है। 2019 में आए फानी चक्रवात ने उस सुदर्शन चक्र को टेढ़ा कर दिया जिसे हमेशा से अजेय माना जाता था। 2020 में मंदिर का पवित्र ध्वज अचानक रहस्यमय तरीके से जलने लगा, और सबसे हैरान करने वाली बात, 2020 में ही मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील बैठे देखे गए, जबकि पूरे इतिहास में कभी कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरा था।
ये सारी घटनाएं भविष्य मालिका में बताए गए महाविनाश के संकेतों से पूरी तरह मेल खाती हैं। और इसी ग्रंथ में कलयुग के अंत यानी दुनिया के खत्म होने को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। इसमें बताया गया है कि अंत के समय में तीनों रथ यात्राएं एक साथ अचानक बीच में ही रुक जाएंगी। नदियां अपनी दिशा बदलकर उल्टी बहने लगेंगी। वो रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ मंदिर से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कल की अवतार का इस धरती पर आगमन होगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक ही सवाल जहन में आता है। जब ये प्राचीन रहस्य बार बार हर मोड़ पर हमारे आधुनिक विज्ञान को गलत साबित करते दिखते हैं, तो क्या ये सब महज संयोग है या फिर हम किसी ऐसे सच के सामने खड़े हैं जिसे नापने का पैमाना हमारी साइंस ने अभी तक खोजा ही नहीं है? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान, धर्म और रहस्य एक साथ खड़े मिलते हैं। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये रहस्य निश्चित रूप से बहुत गहरे सवाल छोड़ जाता है।